एम्बेसडर दयाल साहब, आपने अभी भामरे जी को सुना, इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया कि इंडिया को रिएक्टिव डिप्लोमेसी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पे पहले से आप प्रेजेंट करिए क्या होने वाला है और उसके आधार पर आप डिप्लोमेसी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उन्होंने कई एग्जाम्पल भी दिया कि चीन के अखबारों में जिस तरह से कवरेज आया है, वो वहाँ पर ये लोग मान के चल रहे हैं कि दोस्ती तो हम करने गए थे यूएस से हमें झटका लगा, इस वजह से हम चाइना की तरफ आ चुके हैं। देखिए, ये हमारी जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है ये रिएक्टिव नहीं है, लेकिन रिकैलिब्रेट जरूर हम कर रहे हैं और चीन भी रिकैलिब्रेट कर रहा है। देखिए, चीन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो मुलाकात की उसमें शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को शांति बनाने के लिए दुनिया में काम करना चाहिए, लेकिन जो बॉर्डर इश्यू है उसको भारत और चीन के रिश्ते के बीच में नहीं आने देना चाहिए। देखिए, चीन तो ये बार बार कहता है कि जो ओवरऑल बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको हम आगे बढ़ाते रहें और बॉर्डर इश्यू को उसमें आने ना दें, लेकिन भारत तो ये कहता है कि जो रेजोल्यूशन ऑफ बॉर्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे ब्रॉड बेस्ड रिलेशनशिप के लिए। यानी ये जब तक नहीं हटता तो हम कैसे रिश्ते आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से भारत और चीन के इकोनॉमिक इंसेंटिव जरूर हैं ये यूएस टैरिफ्स की वजह से अपने रिश्तों को बढ़ाने के, लेकिन डीप स्ट्रेटेजिक राइवलरी जो है और ये लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट ये नहीं हट रही है। तो इस वजह से कोई एक फंडामेंटल और कंप्लीट रीअलाइनमेंट अभी नहीं पॉसिबल है और इंडिया को बड़ा कॉशियसली चाइना की तरफ नजर रखनी होगी। यहाँ पे एम्बेसडर दयाल, ये सिर्फ बॉर्डर इशू है जिसको सुलझाने के बाद हमें आगे बढ़ना चाहिए या फिर इशू कुछ और भी है? क्योंकि अगर हम चाइना के साथ दोस्ती करते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, कारोबार फैलाते हैं, तो चाइना से हम कई मायनों में कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ख़तरा ये भी होगा कि चाइना एक बड़ा बाज़ार भारत को देख रहा है, तो हो सकता है कि चाइना कहे कि आप बॉर्डर इशू को रहने दीजिए थोड़े दिन के लिए, हम लोग चलिए मिल के कारोबार करते हैं। चूँकि चाइना को भी चाहिए कि यूएस का काउंटर करना है, यूएस, चाइना को भी पता है कि यूएस हमारा दोस्त नहीं बनने वाला है, अभी भारत को ज़रूरत है तो हम उसके साथ साझेदारी कर लेते हैं। तो इंडिया को क्या प्री कंडीशन बॉर्डर इशू रखना चाहिए या फिर इनको छोड़ करके ट्रेड में जाना चाहिए? देखिए, बॉर्डर इशू बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अमेरिका के साथ जो चीन के निगोशिएशन चल रहे हैं उसमें जो अड़चने आ रही हैं उसके संदर्भ में भी चीन ने जो भारत की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया, हम इसको ऐसे देख सकते हैं। लेकिन देखिए, जो चाइना की पूरी जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है हमारे पूरे रीजन में, वो भारत की जो बढ़ती हुई शक्ति उसको रोकने के संदर्भ में है और पाकिस्तान को भी हर तरह से जो वो बढ़ावा देता है चीन, वो भी इस नजर से कि पाकिस्तान और भारत की जो दुश्मनी है उससे भारत पे दबाव बना रहे और चीन अपने जो विस्तारवाद पे काम कर रहा है वो उसको कोई रोकने वाला ना रहे। तो चीन की जो ये जियोपॉलिटिकल पॉलिसी है प्लस उसका जो बॉर्डर के प्रति जो रवैया है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए, चीन ने भी मई के महीने में एक नए अपने मैप्स हमारे बॉर्डर के इशू किए थे, उसमें पूरा अरुणाचल प्रदेश अपना दिखाया है और जो वहां के जो बड़े बड़े टाउन्स हैं उसको चाइनीज नेम दिए हैं, ये दिखाते हुए कि ये तो सब हमारा है। तो ये चीन की जो ये नीति है बॉर्डर के प्रति और जियोपॉलिटिक्स के प्रति, ये हमारे फेवर में बिल्कुल नहीं है। और जैसे मेजर जनरल वहाँ चाइनीज मीडिया में जिस तरह से लिखा जा रहा है वो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है, तो हमें ये सब नजर में रखना होगा। ठीक है, लेकिन अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, वो भी मेजर जनरल संजय मिस्टन साहब, क्या हम इस पोजीशन पे हैं कि हम चाइना को कह सके कि पहले बॉर्डर इशू सुलझा लो, तब फिर हम लोग एक स्थायी रिश्ता बनाएंगे, स्थायी तौर पे कारोबार को बढ़ावा देंगे, म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशन बनाएंगे? और देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि बॉर्डर को सुलझाने का क्या मतलब है। आज की तारीख में जो ग्राउंड हकीकत है, मैं अगर वेस्टर्न सेक्टर से बात करूं, अक्साई चेन तकरीबन पूरा आज ये किसके हाथ में है? चीन के हाथ में है। आप मिडिल सेक्टर में बात करिए और सिक्किम सेक्टर में, मैं सिक्किम सेक्टर में खुद अपनी ब्रिगेड कमांड की है नथुला में, और इसी लद्दाख सेक्टर में मैं कर्नल जीएसबी था और साथ में मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट जो डीजीएमओ होता है उसमें मैं एज अ ब्रिगेडियर पूरा चाइना बॉर्डर देखता था। तो मेरा उसमें काफ़ी रिसर्च हो रखा है और नॉलेज है। और साथ में जो ईस्टर्न सेक्टर है, जो मैकमोहन लाइन है,
वहां पर भी एरियाज ऑफ डिस्प्यूट और डिफरेंसेस हैं। और आज की तारीख में पूरा अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा रहेगा, वो कोई डाउट ही नहीं है, वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। लेकिन चीन ने आज ही नहीं, ये हमेशा से कार्टोग्राफिक एग्रेशन करके रखा हुआ है और दिखाया कि चीन उसका हिस्सा, ये अरुणाचल प्रदेश उसका हिस्सा है। तो अगर किसी से भी पूछा जाए कि बॉर्डर मसला हल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हल हो सकता है। इसका कारण यह है कि आज क्या चीन और भारत ये डिसाइड कर लेंगे कि LAC इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाए? मेरे को तो नहीं लगता, क्योंकि अगर भारत भी अगर एक्साइ चिन को भी IB बनाता है तो भारत में भी एक पॉलिटिकल तूफान खड़ा हो जाएगा। जबकि ऑन ग्राउंड वो जो मैप में हम दिखाते हैं उसको हमारा इलाका, लेकिन ऑन ग्राउंड तो वहाँ चाइनीज ट्रुप्स बैठे हुए हैं और आपको पता है वो उनकी हाईवे भी वहां से जारी है। अब ये आज जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में बहुत लफ्जों में क्लियरली बोला है कि बॉर्डर को हम टॉप प्रायोरिटी देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर सुलझ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो दोनों तरफ ट्रूप्स डिप्लॉयड हैं वहां पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं भी जब अपनी ब्रिगेड कमांड कर रहा था नथुला में, हम जाते थे पेट्रोलिंग करने, चाइनीज पेट्रोल्स भी आते हैं और कई बार फेस ऑफ और क्लैश होते थे। ये जो मैकेनिज्म सारे सेटअप हुए हैं और इस मैकेनिज्म में यही फैसला है कि धीरे धीरे उसको हुक्म पास किए जाएंगे, आइडेंटिफाइड जो म्यूचुअल एरियाज हैं जहां पर डिफरेंसेस हैं उसकी जॉइंट पेट्रोलिंग हो सकती है। ये धीरे धीरे अभी फैसला होगा। तो अगर बॉर्डर में आज की तारीख में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी रहती है, ये है सुलझाने का मतलब। अभी फिलहाल सुलझाने का मतलब ये नहीं है कि पूरा बॉर्डर आज बिल्कुल IB इंटरनेशनल बॉर्डर हो जाए। अगर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी भी हो जाती है तो जाहिर है फिर पे हम फोकस कर सकते हैं। और उदाहरण आपको देता हूँ, नथुला में जब मैं ब्रिगेड कमांडर था 2009-10 में, उस समय बॉर्डर ट्रेड चलता था नथुला से, शिपकिला में भी चलता है और लिपू लेक में भी। और चाइनीज गाड़ी आती थी हमारे इलाके में, शेरातांग में, हमारी भी ट्रेडर जाते थे उनके इलाके में, तो ट्रेड अच्छा चल रहा था। ये गलवान के बाद बंद हो गया और अभी भी बंद है। तो कहने का मतलब है बॉर्डर पे पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अगर होती है तो ट्रेड चल सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म बॉर्डर को सॉल्व करने के लिए तो इसका तो कोई सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको मैंने उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज बता दी हैं। ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है और हम क्या दिखाते हैं। तो मैं बोलूंगा भारत की जो भारत की डिप्लोमेसी है वो कैलिब्रेटेड है। और भारत एक ऐसा स्टेट, आज ये नहीं कि चीन के साथ अच्छे अगर संबंध हो रहे हैं तो हम बोलेंगे कि नहीं मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस नहीं होगी। हमारी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस उतनी ही जारी रहेगी, इंटेलिजेंस उतनी ही रहेगी, सब कुछ उतना ही रहेगा, उसमें कोई कमी और पेशी नहीं आएगी, बल्कि हम ज्यादा सतर्क रहेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक ये भी भारत को फैसला करना है, क्या हम पूरे बॉर्डर्स में दुश्मन चाहते हैं? नहीं, हमारे लिए स्टेटेड दुश्मन है पाकिस्तान। हम चीन को नहीं चाहते हैं कि वो एक और हमारा दुश्मन बने और फिर नॉर्थ। मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब, एक सवाल और पूछ लूँ आपसे और फिर मैं ब्रेक पे जाऊँगा तो बाकी मेहमानों के पास आऊँगा कि जिस तरीके से US ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाई है, या फिर कहें कि पाकिस्तान जिस तरीके से US की गोद में जाके बैठ गया है, तो चाइना को भी तो लगता है कि US यहाँ पे अपनी पहुँच बना रहा है, तो चाइना को भी तो चाहिए मजबूत पार्टनर। तो ऐसे में इंडिया नहीं हो सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, ये इसीलिए मैंने आपको पहले जो स्टेटमेंट दिया था, मैंने बोला था जब आसिम मुनीर चाइना गया था, उसकी पूरी कोशिश थी मेरे को शी जिनपिंग के साथ ऑडियंस मिले, नहीं मिला। वहाँ वाइस प्रेसिडेंट पिलो मिला था। यही आसिम मुनीर को प्रेसिडेंट ने वहाँ लंच पे उसको एक खाना खिलाया और उसको इतनी तारीफ कर दी है। कहने का मतलब है तो ये भी आज ये पाकिस्तान का डुअल रोल देख रहा है। तो अब इसीलिए देखिए आज जो भी है कंडेमनेशन हुआ है और मेरे को लगता है चीन ही अब देखिए रिश्ते अगर संभालने हैं तो ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान ही संभालेगा, चीन को भी पहल करनी पड़ेगी। तो अब ऑन ग्राउंड चीन का पाकिस्तान के प्रति क्या रवैया होता है, और खासकर ये जो एक पैनलिस्ट ने बोला था UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन में हमारी अगर वो मेंबरशिप को बढ़ावा देता है, तो ये सब पॉजिटिव सिग्नल्स होंगे। अभी भारत के लिए वेट वॉच है, कैलिब्रेटेड डिप्लोमेसी है, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी भी है, पर रिएक्टिव डिप्लोमेसी भारत की नहीं है। हम भी काफी मैच्योर देश हैं, ट्रम्प जैसे नहीं है कि आज रेटेक स्टेटमेंट मारा और कल कुछ किया है। भारत का हर कदम बहुत सोच समझ के होता है और इसीलिए वो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मैं बोलूंगा बहुत बड़ी कामयाबी है। आज हम इजराइल के साथ भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन के साथ भी कर सकते हैं, रशिया के साथ भी कर सकते हैं, पैलेस्टीन के साथ भी बात कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल भारत तो एक ऐसा देश है जिसके
सबसे अच्छे बात है। अभी दरअसल अब एक जो अभी तात्कालिक जो इवेंट हुआ है एससीओ के साइडलाइन में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग, उसके बाद एक सवाल सबके मन में उठता है कि क्या ट्रंप ही वजह बने सही, लेकिन एशिया के इन तीनों देशों में क्या ऐसा हो सकता है कि आपसी बॉर्डर का इशू हो या फिर द्विपक्षीय मामले जो है उसको दरकिनार किया जाए, तीनों मिलकर के हाथ मिलाएं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उथल पुथल मचा है उसमें एक नया पावर सेंटर के तौर पर अपने आप को तीनों मिलकर के पेश कर सके।